आज की इस वीडियो में हम जानेंगे वर्डप्रेस डैशबोर्ड की सेटिंग कैसे करनी है। अगर आप एक बिगनर हैं और अपना एक वर्डप्रेस ब्लॉग बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल है। इनफैक्ट ये पूरा कोर्स आपके लिए बहुत यूजफुल है क्योंकि यूट्यूब पर मैंने वर्डप्रेस का फ्री कोर्स पब्लिश किया हुआ है जिसमें चैप्टर 1 चैप्टर 2 से एक एक स्टेप मतलब वर्डप्रेस इंस्टॉल करने से लेके एक एक स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता रही हूँ। तो इस चैप्टर में मैं आपको बताऊंगी कि वर्डप्रेस डैशबोर्ड की सेटिंग कैसे करनी है। अगर पिछली कुछ वीडियो आपने मिस कर ली है तो आप इसी चैनल पे जाके देख सकते हैं सो दैट आप भी एट लास्ट अपना वर्डप्रेस का एक प्रॉफिटेबल ब्लॉग बनाने में सक्सेस हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ हर एक चीज मैं आपको आपके साथ कवर करने वाली हूँ। और जैसे मैं अपना ब्लॉग बनाती हूँ, जिस तरह से मैं ब्लॉगिंग करती हूँ, वो सारी चीजें आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि आपको वर्डप्रेस डैशबोर्ड की सेटिंग कैसे करना है। तो वर्डप्रेस डैशबोर्ड की सेटिंग करने के लिए सबसे पहले आप क्या करिए, आप अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड में आ जाइए। आप देखेंगे कि यहाँ पर मैंने वर्डप्रेस डैशबोर्ड में लॉगिन करके रखा है। यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में आपको सेटिंग का ऑप्शन दिख रहा होगा। जब आप यहाँ पे सेटिंग पे कर्सर लेके जाते हैं ना तो आपको कुछ और ऑप्शन दिखते हैं, जैसे कि जनरल सेटिंग, राइटिंग, रीडिंग, डिस्कशन, मीडिया, परमालिंक, प्राइवेसी। ये सारे ऑप्शन की करेक्ट सेटिंग क्या होती है आज मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेटिंग में जाके आप जर्नल सेटिंग पे चले जाइए। जर्नल सेटिंग पे आएंगे तो आपको देखिए सबसे पहले क्या दिख रहा है, आपको साइट टाइटल दिख रहा है। तो मतलब जो आपके ब्लॉग का टाइटल है, मतलब कि जैसे कि जब हम विजिट साइट पे जाते हैं ना तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पर जो ये आपको टाइटल दिख रहा है, यहाँ पर आपको क्या शो करना है। तो मैंने यहाँ पे जैसे ये नाम शो किया तो यहाँ आप अपने साइट का नाम शो कर दीजिए। इसके बाद टैगलाइन, कुछ लोग यहाँ पर लोगो लगाते हैं, नाम लिखते हैं और टैगलाइन लिखते हैं। अगर आप टैगलाइन लिखना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से लिख सकते हैं, अदरवाइज जब इस ब्लॉग को हम कस्टमाइज करेंगे तो आप वहाँ से भी लिख सकते हैं। फिलहाल मुझे टैगलाइन नहीं देनी क्योंकि ये काम मैं अपने कस्टमाइजेशन सीरीज में करूंगी और आपको भी वहां पर भी बताऊंगी। तो अभी हम इस टैगलाइन को छोड़ देते हैं। इसके बाद आप देखेंगे वर्डप्रेस यूआरएल, तो यहाँ पे आपकी वेबसाइट का जो यूआरएल है वो आपको शो हो जाएगा। और मेक श्योर कि आपका जो यूआरएल है वो हमेशा HTTPS से ही ऑन होना चाहिए। इसे हम कहते हैं SSL सर्टिफिकेट। अगर आपकी वेबसाइट में SSL सर्टिफिकेट ऑन नहीं है तो आप उसे ऑन कर लीजिए और यहाँ HTTP के साथ अपने यूआरएल को लिखिए। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे मिलेगा लिखा, अगर नहीं लिखा है तो आप यहाँ पर HTTP के साथ अपने यूआरएल को लिख दीजिए। उससे क्या होगा कि आप देखेंगे यहाँ पर लॉक का साइन है, ये एनक्रिप्टेड है। तो ये बहुत ज़रूरी है एक सिक्योर ब्लॉग बनाने के लिए, ऑनलाइन बिजनेस करने के लिए और एडसेंस के अप्रूवल के लिए। इसके बाद साइट एड्रेस में भी सेम आपको यूआरएल दिखेगा। अब आप नीचे आ जाइए एडमिनिस्ट्रेटिव मेल। तो देखिए जिस मेल आईडी से आपने अपने वर्डप्रेस को इंस्टॉल किया होगा वो मेल आईडी आपको यहाँ पर शो होगा। इन केस अगर आप मेल आईडी चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। इसके बाद आपको मेंबरशिप दिखेगा, तो ये मेंबरशिप में एनीवन कैन रजिस्टर्ड। इसका मतलब ये है कि अगर आप अपने ब्लॉग में साइन अप का बटन देना चाहते हैं तो कोई भी रजिस्टर कर सकता है आपके ब्लॉग में। तो मेरा रिकमेंडेशन है आप इसे अनचेक ही रहने दीजिए, क्योंकि अननेसेसरी आप क्यों इसको ऑन करेंगे तो आपकी ब्लॉग की सिक्योरिटी में इशू आता है। तो अभी तो फिलहाल ये बहुत बड़े लेवल का काम है। अगर आप एक प्रॉफिटेबल ब्लॉग बनाना चाहते हैं तो इस ऑप्शन का यूज करने की जरूरत आपको नहीं है। ये साइन अप बटन के लिए यूज होता है। आप यहाँ पे साइन अप लिखते हैं और अपने यूजर का रोल डिसाइड करते हैं, तो इसकी जरूरत अभी है नहीं। तो मेंबरशिप और डिफॉल्ट रोल इसे हम छोड़ देंगे। अब साइट लैंग्वेज क्या है, तो साइट लैंग्वेज मतलब ये आपके जो डैशबोर्ड है ना यहाँ का है, तो इसे इंग्लिश ही रहने दीजिए, है ना। इसके बाद टाइम जोन है, तो टाइम जोन आप क्या करिए, अगर आपका इंडियन ब्लॉग है तो आप कोलकाता डिसाइड कर लीजिए, या फिर आप जहाँ का ब्लॉग है आप वहाँ का टाइम जोन सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपको डेट फॉर्मेट किस तरह से रखना आप यहाँ से देख लीजिए और उस तरह से आप अपना डेट फॉर्मेट रख लीजिए। तो मैं एज इट इज रहने दूंगी। टाइम जोन भी आप देख लीजिए कि आपको AM कैपिटल में चाहिए, ऐसा चाहिए, किस तरह से आपको टाइम जोन फॉर्मेट रखना है वो रख सकते हैं। तो इन सबको एज इट इज रहने दीजिए। वीक हमारा मंडे से स्टार्ट होता है तो मंडे से ठीक है। कैशिंग लेवल नॉर्मल है, नॉर्मल रहने दीजिए और इसमें हमें कुछ भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, ये एज इट इज रहने दीजिए और सेव चेंज पर क्लिक कर दीजिए। अब हम आ जाएंगे राइटिंग में, तो आप राइटिंग पे क्लिक करिए। अब देखिए राइटिंग पे क्लिक करने के बाद डिफॉल्ट पोस्ट कैटेगरी, यहाँ पर आपको ना अनकैटेगराइज्ड दिख रहा होगा, है ना।
तो अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी है जहाँ पे मैंने आपको वर्डप्रेस डैशबोर्ड के बारे में बताया था, वहाँ पे मैंने आपको कैटेगरी बना के बताया था। तो वो कैटेगरी यहाँ से बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड है आपकी में, यहाँ पर अनकैटेगरी सिलेक्टेड होगी। तो आप एक कैटेगरी बना लीजिएगा, पोस्ट में जाके यहाँ पर जाके कैटेगरी एक बना लेंगे। और कैटेगरी बनाने के बाद देखिए यहाँ पर जो अनकैटेगराइज वाली कैटेगरी थी ना, उसको एडिट करके मैंने बुकिंग लिख दिया था, इसलिए यहाँ पर बुकिंग आ रहा है। आप यहाँ पर अनकैटेगराइज की जो कैटेगरी है ना, उसको एडिट करके आप अपनी मेन कैटेगरी लिख दीजिए, तो फिर आपके यहाँ पर वो कैटेगरी आ जाएगी। सो दैट अगर जो भी आर्टिकल आप लिखेंगे, अगर आप उसकी कैटेगरी देना भूल गए तो बाय डिफॉल्ट वो इस कैटेगरी में आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद डिफॉल्ट पोस्ट फॉर्मेट क्या होगा, वो स्टैंडर्ड होगा, उसे ऐसे ही रहने दीजिए। और यहाँ पर कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे सिंपली सेव चेंज पर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद आप रीडिंग पे आ जाइए। अब देखिए रीडिंग सेटिंग एक बार देख लीजिए। जैसे कि जब हम अपना ब्लॉग बनाते हैं, है ना, तो ब्लॉग बनाने के बाद यहाँ पर ये हमारा हेडर होता है, ये हमारा साइड बार होता है, और यहाँ पर हमारे आर्टिकल दिखते हैं। और फिर आर्टिकल दिखने के बाद यहाँ लास्ट में हमारे पास फुटर होता है। तो यहाँ पर आपको बीच में आपको कितने आर्टिकल शो करने हैं, जैसे यहाँ पर है 10 आर्टिकल शो करने हैं, या फिर आप यहाँ पे कम कर सकते हैं, 5 आर्टिकल शो कर सकते हैं। आपको अपने होम पेज में कितने आर्टिकल शो करने हैं वो आप यहाँ पर डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए ये इसे ऐसे ही रहने दीजिए। और इसके बाद जो है कि वो जो आर्टिकल शो होंगे उनका फुल आर्टिकल, पहला आर्टिकल दिखा और पूरा आर्टिकल, दूसरा आर्टिकल दिखा पूरा आर्टिकल, यहीं पे शो करना है कि आपको सिर्फ छोटा छोटा डिस्क्रिप्शन देना है और उस पर क्लिक करके यूजर आपके आर्टिकल पे जाए। तो इसके लिए आपको एक्सेप्ट ये क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे आपके फीचर्ड इमेज देखेगी, टाइटल दिखेगा, थोड़ा सा डेटा दिखेगा, फिर दूसरा आर्टिकल दिखेगा, जिससे जो आर्टिकल पढ़ना है वो क्लिक करके पढ़ सकता है। फुल आर्टिकल पे आप क्लिक मत करिएगा, एक्सेप्ट पे क्लिक करिएगा। इसके बाद है सर्च इंजन विजिबिलिटी, तो इसे बिल्कुल अनचेक ही रहने दीजिए। अगर आप इसे चेक कर देंगे ना तो गूगल में आपका ब्लॉग इंडेक्स नहीं होगा। ठीक है, तो सर्च इंजन विजिबिलिटी को ध्यान से आपको क्या करना है, इसे अनचेक रहने देना है और सेव कर पे क्लिक कर देना है। ये सेव हो गया। इसके बाद आ जाइए आप डिस्कशन में। अब डिस्कशन में कुछ सेटिंग्स हैं, आप देख लीजिए। जैसे कि डिफॉल्ट पोस्ट सेटिंग के बारे में पढ़ लेते हैं। ये देखिए, अटेम्प्ट टू नोटिफाई एनी ब्लॉग लिंक टू फॉर्म द पोस्ट, इसे चेक रहने दीजिए। अलाउ लिंक नोटिफिकेशन फ्रॉम अदर ब्लॉग, इसे ना अनचेक कर दीजिए। ये जो पिंग बैक और ट्रैक बैक होते हैं ना, ये एक टाइप ऑफ बॉट होते हैं जो अननेसेसरी कमेंट करते हैं आपके ब्लॉग पे, तो इनकी जरूरत है नहीं, इसे अनचेक कर दीजिए। अलाउ पीपल टू सबमिट कमेंट, हाँ तो कमेंट हमें चाहिए, इसे रहने दीजिए। फिर इसके बाद है, ठीक है, नेम और मेल आईडी भरेंगे, इसको भी चेक देखिए जैसे मैं कर रही हूँ। ये ऊपर वाला चेक है, अनचेक है, फिर चेक है, फिर ये चेक है, इसे रहने दीजिए। ठीक है, फिर देखिए ऑटोमेटिक क्लोज कमेंट, मतलब जैसे ही आपका आर्टिकल 28 दिन पुराना होगा ना तो वो कमेंट सेक्शन हट जाएगा। तो नहीं, मुझे तो कमेंट सेक्शन चाहिए, तो मैं इसे अनचेक करूंगी। फिर इसके बाद ये जो जितनी भी चीजें हैं ना, ये सब कुछ करेक्ट है, तो आपको कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। आप नीचे आके सेव चेंज पर क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पर आ जाइए आप मीडिया फाइल में। अब मीडिया फाइल में देखिए, मीडिया हमें यहाँ कुछ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम अपना इमेज खुद ही बनाते हैं, तो इसे सिंपली सेव चेंज पे ही रहने दीजिए। इसके बाद आ जाइए आप परमालिंक पे। तो परमालिंक एक बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग है क्योंकि ये डिपेंड करता है, इसी से आपकी साइट का यूआरएल बनता है। मतलब आप जो साइट पे अपने आर्टिकल लिखते हैं ना, उसका यूआरएल का फॉर्मेट ये होता है। तो यहाँ बहुत सारे फॉर्मेट दिए हैं, तो इसमें से जो पॉपुलर फॉर्मेट है वो है पोस्ट नेम। पहले ये अलग क्लिक रहता था, अभी जब से ये मेजॉरिटी ऑफ ब्लॉगर पोस्ट नेम को सिलेक्ट कर रहे हैं, तो अब जो जितने भी लोग वर्डप्रेस इंस्टॉल कर रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट ये करेक्ट सेटिंग में आ रहा है। तो अगर आपके में पोस्ट नेम सिलेक्टेड है तो आपको कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, ये बिल्कुल करेक्ट है। आप यहाँ पे पोस्ट नेम ही सिलेक्ट रहने दीजिए और सिंपली नीचे आके आप सेव चेंज पर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद आ जाइए आप प्राइवेसी पे। तो प्राइवेसी पे देखिए, यहाँ पर अभी हमने कोई भी प्राइवेसी पेज बनाया नहीं है। हम यहाँ जाके पेजेस बनाएंगे, बट अभी हमने बनाया नहीं है। तो यहाँ से जब हम पेज बनाएंगे तो फिर यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेंगे उस प्राइवेसी पेज का। तो फिलहाल अभी कोई काम नहीं है। मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ से क्रिएट करेंगे ना,
तो आप पेजेस में आ जाएंगे और पेजेस में ये देखिए एक आपको बाय डिफॉल्ट ऑप्शन दिया है कि इस तरह से आपका प्राइवेसी पेज होगा। तो हम प्राइवेसी पेज बनाएंगे तो हम वहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। तो इतना ही काम था जर्नल सेटिंग में जो मैंने आज आपको बताया। जैसे मैंने आपको बताया है ऐसे ही कर लीजिए, सिंपल सी सेटिंग है, लेकिन ये सेटिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने अपने वर्डप्रेस ब्लॉग की सेटिंग प्रॉपर नहीं की है तो इस वीडियो को देख के एक बार आप चेक कर लीजिए कि ऐसी है या नहीं है, ये करेक्ट सेटिंग है। तो इसके बाद फिर हम देखेंगे कि पेजेस कैसे बनाना है और कौन कौन सी प्लगइन इंस्टॉल करना है। उसके बाद हम थीम इंस्टॉल करना सीखेंगे और उसे कस्टमाइज करना सीखेंगे। हम विजेट्स बनाना सीखेंगे, मेन्यूज बनाना सीखेंगे, कैटेगरी एंड टैग लगाना सीखेंगे। तो ये सारी चीज़ें आप अलग अलग वीडियोस में पार्ट 1 पार्ट 2 में देखेंगे। तो आई होप सो कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अब नेक्स्ट वीडियो पे जाइए और इसके नेक्स्ट चैप्टर को देख के उन्हें भी आप अपने वर्डप्रेस में अप्लाई करिए।